काल से लगाई थी गुहार। दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर में तैयारी जोरों पर। रांची के विभिन्न पूजा समितियों के सदस्यों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, उद्घाटन का दिया निमंत्रण। और बोकारो में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष पर कार्यशाला का आयोजन। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 3 महीने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों के मद्देनजर आगामी दिसंबर माह तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया जा रहा है। अब से अगले 3 महीने त्योहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपुरब हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्योहार ही रहते हैं। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का 3 महीने तक विस्तार किए जाने का राज्य भर के लोगों ने स्वागत किया है। राजधानी रांची में भी इस फैसले की लोगों ने खुलकर तारीफ की है। मेरा नाम नरेश साव है। राशन नरेंद्र मोदी बढ़ा दिए, हम बहुत खुश हैं। इसलिए मेरे साथ शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी का। मेरा नाम सरस्वती कुमारी हुआ। जो आज सरकार, मोदी सरकार जो राशन बढ़ा दिए हैं फ्री वाला, वो जानकर खुशी हुआ हम लोगों को कि दिसंबर तक फ्री राशन। यहाँ राशन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और मोदी साहब ने जैसे राशन बढ़ाया अभी दिसंबर तक, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है मोदी सरकार की तरफ से। इसलिए मोदी सरकार को धन्यवाद। राशन हमको महीना मिलता है और दिसंबर तक बढ़ा दिया है मोदी सरकार। मेरा नाम विवेक टिका है, मरवादी के रहने वाले हैं। हम लोग को हर महीना राशन मिलता है और सरकार ने जो भी लाभ का योजना के लिए जो आगे बढ़ा रहा है राशन, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जो भी बेनिफिशरी को लाभ होगा इसके लिए भी सरकार को बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में शुरू की गई इस योजना ने देश की 80 करोड़ आबादी को फायदा पहुंचाया है। कोरोना ने किया जब प्रहार, तो सरकार ने दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उपहार। जब कोविड महामारी के कारण देश के गरीब और वंचित वर्ग के सामने भोजन का संकट आया, तो मोदी सरकार ने देश के अन्न भंडारों को गरीबों के लिए खोल दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें फ्री में राशन मिला, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। योजना के तहत गरीबों को प्रतिमाह निःशुल्क राशन मिला और किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हमें मुफ्त राशन मिला, उससे हमारे घर का पालन पोषण हुआ और हमारे घर की समस्या दूर हुई। देश के 80 करोड़ लोगों को यह मुफ्त राशन योजना खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। मोदी जी ने जो कोरोना काल में हमें जो राशन दिया है, उससे हमें काफी मदद मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी सौगात दी है। कैबिनेट ने उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2022 से लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की
अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सबूतों के आधार पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जैसे आपको बताया था, ये NIA के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2018 में ही झारखंड में उस पर प्रतिबंध लगाया था। देश में राष्ट्र विरोधी शक्तियां, ये नया भारत है मोदी जी का, है राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले शक्तियों को इस देश में बढ़ावा नहीं मिलेगा। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,615 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,972 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के जो ताजा आंकड़े हैं उसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,615 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,972 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.55% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.12% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 28 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,17,98,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के जनजातीय समुदाय के व्यापक जनहित को देखते हुए राज्य सरकार को कोर्ट फी विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि यह विधेयक पिछले साल 22 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था और फरवरी में राज्यपाल ने इस पर सहमति प्रदान की थी। बाद में राज्यपाल से बार काउंसिल और अन्य संगठनों ने इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। इसे देखते हुए राज्यपाल ने यह निर्देश दिया है। राज्यपाल रमेश बैस से आज पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में स्थापित डिग्री महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु पहल करने संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्पेशल ट्रेन से तमिलनाडु जा रही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में चयनित झारखंड के 4 जिलों खूंटी, सरायकेला, चाईबासा एवं सिमडेगा की लड़कियों से वीडियो कॉल से बात कर उनका हालचाल जाना और उनके ट्रेन के अनुभव के बारे में बात की। आप लोग विजयवाड़ा पहुंच गए हैं तो विजयवाड़ा पहुंच गया तो खाना मिलेगा। तो ट्रेन का सफर कैसे है? बहुत मजा आया।
राज्य भर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। कोरोना काल के बाद इस बार राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में भी पंडाल लगाए जा रहे हैं। इसी संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुलाकात की और 30 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया। इधर राजधानी रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें पंडाल का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर सदस्यों ने मां दुर्गा की मूर्ति भी मुख्यमंत्री को भेंट की। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में श्रद्धालु देवी चंद्र घंटा की पूजा अर्चना में लीन है। की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मंदिरों में मां के स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने के लिए मां के द्वार पहुंच गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर एक क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की छटा ही निराली होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है, तो गुजरात में डांडिया महोत्सव अपनी ही छटा बिखेरता है। इधर रांची जिले के बुंडू में भी दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। यहां पर बंगाल से आए कारीगर इको फ्रेंडली प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन द्वारा पूजा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है। पूजा में भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन मार्ग बनाया जा रहा है। वहीं पंडालों में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जा रही है। तैयारी बस अंतिम चरण में है और 1-2 दिन में मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे काम तो महीनों से चल रहा है, लेकिन अब तो समय नहीं है। तो लास्ट चरण है, पेंटिंग उंटिंग हो रहा है, कपड़ा उपड़ा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह महागामा दुर्गा मंदिर में नवरात्र की संध्या आरती में शामिल हुई। बाद में उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों से पूजा के सफल संचालन के लिए बातचीत भी की। इस अवसर पर उन्होंने देश और राज्य की मंगल कामना की। दुर्गा मंदिर के इतिहास के बारे में तो मुझे क्या बताना है। लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और 2 साल के बाद, कोविड के बाद पूरा भरोसा हमको मिला। जिस तरीके से लोग मनाना चाहते हैं वो इस भैया की कृपा से सब कर पा रहे हैं। प्रशासन को बिल्कुल दुरुस्त रहने बोला गया था। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची के मेन रोड स्थित एक धार्मिक स्थल में उपद्रवियों द्वारा किए गए आपत्तिजनक घटना का विरोध किया है। उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आज जमशेदपुर के साकची स्थित रविंद्र भवन सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने स्वस्थ मां और बच्चे, सहिया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका तथा विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। साकची स्थित रविंद्र भवन सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जोबा मांझी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह आज संपन्न नहीं हो रहा है, बल्कि यह लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इनमें जो भी कमियां हैं, उसको मिलकर दूर करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 सितंबर से आज हम लोग का 28 ये लगातार हम लोग का ये कार्यक्रम चला पूरे राज्य में चला। वहीं
वहीं जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि यहां आदिवासी बहुल क्षेत्र में पानी संरक्षण के साथ साथ लोगों के पारंपरिक खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी फोकस किया जा रहा है। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट है, पानी का संरक्षण करना है, प्रबंधन करना है और आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के खान पान के ऊपर विशेष जोर है, जो पारंपरिक खान पान है। इन 4 थीम्स को मेजर कॉन्सेंट्रेटेड रखते हुए इस पोषण माह को पूर्वी सिंहभूम में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। इस अवसर पर लोगों में जागृति लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह को आज पूरा देश उनकी 115वीं जयंती पर याद कर रहा है। अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर जानिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। एक नन्हा बालक जिसकी उम्र महज 2-2.5 बरस रही होगी, अपने पिता के साथ खेत में गया। वहां लोगों को खेत में काम करते हुए देखकर वो भी पिता की उंगली छोड़कर खेतों में बैठ गया और पौधों की तरह छोटे छोटे तिनके खेत में बोने लगा। क्या कर रहे हो बेटे? पिता ने पूछा। बबूके बो रहा हूं, बालक ने तुतलाते हुए बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। उसे बंदूकें बोलने नहीं आ रही थी, इसलिए वो बबूके बोल रहा था। वो नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने वाले भगत सिंह थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा बंगा गांव के प्राइमरी स्कूल में आरंभ हुई। 1919 में असहयोग आंदोलन के समय भगत सिंह 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। इस आंदोलन ने इन्हें काफी प्रभावित किया। आज जमशेदपुर में शौर्य संस्था का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने लोकार्पण किया। भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री दास और श्री महतो ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इन वीर शहीदों के लिए आधुनिक शहीद स्मारक बनाने का काम किया। हमारे सैनिक शौर्य और वीरता के प्रतीक और उस जलियांवाला को भी आजादी के इतने वर्ष बाद बीत जाने के बाद पहली बार अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में आधुनिक शहीद स्मारक बनाने का काम जलियांवाला को किया गया। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद वीरों को सम्मान देते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भरत सिंह एयरपोर्ट किया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया। तो ऐसा महापुरुष को हम जितने बार इनको समाज के भीतर गुणगान करें ताकि आने वाला पीढ़ी जो इस चीज को भूलते जा रहा है इसको याद करते हुए, इन लोगों का बलिदान को देखते हुए हमारा राष्ट्रीयता भावना वर्तमान पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी को जागे, ताकि इस महान भारत के निर्माण में लोगों की और भी ज्यादा समर्पण भावना जागे। इस अवसर पर शौर्य के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा ने कहा कि आज भरत सिंह की जयंती पर हम शौर्य संस्था का अनावरण करते हैं। शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी की जयंती के शुभ अवसर पर ये सौभाग्य हमारा कि हम अपनी संस्था शौर्य का अनावरण कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व सैनिक परिषद के तीनों सेवा के सेवानिवृत्त जवान इस संस्था से जुड़े, जिन्हें अंग वस्त्र एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष तो 2025 में पूरा हो रहे हैं, लेकिन हमें भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष को ध्यान में रखकर काम करना है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्रों में एक हो। वे आज रांची महानगर के एकत्रीकरण में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे।
झमाझम बारिश के बीच आज सुबह रांची में महानगर एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबाले ने कहा कि आज विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमें अपनी शक्ति को पहचानते हुए काम करना है। अपने प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं कर रहा है, सारे समाज एक है, इस समाज को संगठित करना है। हम अपनी भूमिका निभाएं। भारत के करोड़ों लोग यदि एक मन से, एक भाव से, एक संकल्प से खड़े होते हैं तो दुनिया में कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। दत्तात्रेय ने अपने 1 घंटे के संबोधन में कई अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आगे ले जाने के लिए गुलामी की मानसिकता को छोड़कर स्वदेशी भाव को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। लेकिन बाद में भारत कैसे रहेगा? हम ऐसे गुलाम क्यों हुए? परकी आक्रांता यहाँ 150 से अधिक वर्षों तक का यूरोप के लोगों ने राज किया, उससे पहले भी 1000 वर्ष संघर्ष किया। भारत के समाज के अंदर उस प्रकार के भाव भावनाओं को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? वो तभी संभव है जब भारत के लोग, यहाँ के समाज अपने आप को स्वाभिमान के ऊपर खड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम सभी स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और हम देश सेवा के लिए काम करने का भाव लेकर आए हैं। समाज के प्रति प्रेम और संवेदना से समाज के कार्य करने के भाव, देश समाज के लिए काम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? दुनिया के और कोई देश के लोग ऐसे नहीं सोचते। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। स्वयंसेवकों ने लाठी भांजना सहित अन्य कला कौशल का भी प्रदर्शन किया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि उनके द्वारा रांची में स्थापित बुक बैंक से पुस्तकों के लेन देन का क्रम जारी है। बुक बैंक की लगभग 2 वर्षों की यात्रा पूर्ण होने वाली है। इन वर्षों में बुक बैंक ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने में एक रिकॉर्ड बनाया है, जो अपने आप में अनूठा है। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से बुक बैंक निरंतर प्रगति कर रहा है। बोकारो में आज नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी भी शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नाबार्ड के जीएम गौतम कुमार सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य राज्य की अधूरी ग्रामीण बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ करना है। और रामगढ़ शामिल हैं सर, और जितने सारे सरकार बोला जाता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऐसा स्टेट लेवल अलग प्रोग्राम सिर्फ झारखंड में है, किसी स्टेट में नहीं। इवन द ड्राइवर स्टेट्स लाइक राजस्थान अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीमें चलाता है। सिर्फ झारखंड में इतना पैरेलल सेंट्रल गवर्नमेंट का पैरेलल एक वाटरशेड स्कीम है, सिर्फ झारखंड में चल रहा है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के मैनेजमेंट स्टडीज विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना था। सेमिनार में आईआईटी खड़गपुर और गुवाहाटी से आए विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में आयुक्त मनोज कुमार की पहल पर एंटी ड्रग कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज चाईबासा के मांगी लाल रुंगटा +2 विद्यालय में से नो टू ड्रग्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। चाईबासा के मांगी लाल रुंगटा +2 विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि स्थिति बहुत ही भयावह है। केवल प्रशासन और पुलिस के प्रयास से समाज को नशा मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए युवा पीढ़ी खासकर विद्यार्थियों को आगे आना होगा, तभी हम नशा मुक्त समाज बना पाएंगे।
स्थिति बहुत ही भयावह है। आपसे उम्मीद है कि आप ड्रग के प्रति सजग रहेंगे या नो कहेंगे, और कहीं भी अगर मालूम होता है कि यहाँ ड्रग का कारोबार फैल रहा है या ड्रग के लिए हमें इंटाइज कर रहे हैं, हमको लुभा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उस पाउडर फॉर्म में कुछ दे रहा है, हम उसको न यूज करें, यूज तो न ही करें, किसी और को यूज भी न करने दें और प्रशासन को तुरंत खबर दें। कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी अजय लिंडा ने विद्यार्थियों को ड्रग्स के दुष्परिणाम से सचेत किया। उन्होंने कहा कि यह नशा पान करने वालों की ज्ञान केंद्रियों पर कब्जा कर लेता है और कुछ भी सकारात्मक नहीं करने देता, और तब मन में हीनता की भाव पैदा होती है। इसमें हमें आप युवाओं का सहयोग चाहिए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम इस युवा वर्ग को नशा से मुक्त नहीं कर पाए। इस दौरान विद्यालय के बच्चों को खुद भी नशा नहीं करने और दूसरों को भी इससे रोकने की शपथ दिलाई गई। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय को नशा मुक्त अभियान का मॉडल बनाया गया है। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। नक्सलियों के विरुद्ध जारी राज्यव्यापी अभियान में आज पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने माओवादी अमरनाथ जमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 17 वर्षों से सक्रिय यह नक्सली पांडू थाना क्षेत्र के 4 बार अपने घर आया हुआ था। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने हत्या की योजना को विफल करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 लोडेड देशी कट्टा बरामद किया है। 3 जिंदा गोली बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल का बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लड़के जो हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन लड़ाई किए थे और लड़ाई करने के बाद बदला लेने के लिए से इस कट्टा को खरीदे थे और कोई घटना करने जा रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी 4% बढ़ा। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का दिया निर्देश। बार काउंसिल समेत कई प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से लगाई थी गुहार। दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर में तैयारी जोरों पर। रांची के विभिन्न पूजा समितियों के सदस्यों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। उद्घाटन का दिया निमंत्रण। और बोकारो में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष पर कार्यशाला का आयोजन। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों के प्रतिनिधि हुए शामिल।